प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आज आपके सम्मुख एक बहुत अद्भुत टेस्टमनी लेकर के, बहुत अद्भुत गवाही लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस गवाही के द्वारा आप बहुत ही आशीषित होंगे, बहुत ही आशीष पाएंगे। प्रभु के प्रियो, हम अपने समझ बूझ से, अपने दिमाग से लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। या तो हम शकल देख करके सुसमाचार का प्रचार करते हैं, या तो उसका आर्थिक कंडीशन देख करके, उसके हालात देख करके, उसके पहनावा देख करके उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं और हम उसे अपने समझ बूझ से बदलने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रभु के प्रियो, हमें अपने समझ बूझ से औरों को नहीं बदलना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे बदलना है। आप उसे परमेश्वर का वचन सुनाएं, परमेश्वर का वचन उसे बदल देगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जी हाँ, जब वो सत्य को जानेगा, सत्य उसे स्वतंत्र कर देगा। प्रभु के प्रियो, जर्मनी में रह रहे एक प्रभु के दास की गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिनका नाम है रेनहार्ड बोनके। ये प्रभु के दास का शुरू से ऐसी ख्वाहिश रही है कि मैं पूरे भूमंडल, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करूंगा। और परमेश्वर का इनके पास एक दर्शन था, एक विज़न था कि ये अफ्रीका में सेवा करेंगे और 54 कंट्री में भी ये सुसमाचार का प्रचार करेंगे। प्रभु के प्रियो, एक बार इन्हें एक कंट्री में मीटिंग के लिए बुलाया गया और जब वो मीटिंग के लिए वहाँ पहुँचे, जिस जगह वो मीटिंग के लिए गए थे उस चर्च की संख्या लगभग 200 की थी। जब ये स्टेट पे गए और प्रचार करने लगे, और प्रचार करने के बाद सब आशीष और सामर्थ्य से भर गए। प्रचार करने के बाद सब उत्साहित हो गए, पर ये निराश थे। इनका मुंह लटका हुआ था, ये बड़ी भावुक थे, अंदर से बड़ी निराश थे। जिन्होंने इनको बुलाया था, यानी इनके मित्र, इनके पास आए और उदासी का कारण पूछे कि क्या कारण है कि तुम निराश हो। प्रभु के दास बोंके ने बताया, यहाँ पे 200 लोग तो बैठे हैं, पर इनमें एक भी यंग नहीं है, एक भी जवान नहीं दिख रहा है। आखिर ये जवान कहाँ हैं? क्या इनके घर में कोई जवान नहीं है? आखिर ये इस आराधनालय में कोई जवान नहीं दिख रहा है? आखिर ये सब कहाँ हैं? जब ये जवान लोगों के बारे में जानना चाहे, तब उनके मित्र ने कहा, ये सारे जवान लोग आप जानना चाहते हो तो सुनो, ये सारे जवान लोग अभी इस वक्त डिस्को में होंगे। ये सारे जवान लोग इस समय डिस्को में हैं। बोंके ने कहा, क्या आप हमें इन लोगों से मिलवा सकते हो? उनके मित्र ने उन्हें अपने गाड़ी में बैठाया और ड्राइव करते हुए एक शहर के गलियों में से होते हुए और बहुत सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से होते हुए एक बहुत अंदर जाने के बाद एक बिल्डिंग के पास गाड़ी खड़ा किए, जहां पर जमीन वाइब्रेट हो रहा था वहां के आवाज से। जब वो उसके अंदर गए तो अंदर देखे कि सब लिप्त हैं, अश्लील गानों पे नाच रहे हैं, नशे में हैं, ड्रग्स में हैं, सब अंग अधनंग कपड़े पहने हुए, एक दूसरे से लिपटे हुए, तमाम प्रकार की बुराइयों में लिप्त हैं। जब बोंके ने इस दृश्य को देखा, बड़ा निराश हुए और बोले कि हम इस बिल्डिंग के मालिक, यानी इस डिस्को बार के मालिक से हमें मिलवा दो। उसके बाद वो उनके मित्र ने डिस्को के मालिक से, उसके ऑनर से उनको मिलवाया। जब वो बोंके उससे मिले तो कहने लगे, हमें 5 मिनट समय चाहिए और आपके डिस्को में हमें प्रचार करना है। उस डिस्को के ऑनर हंसने लगा और बोला, पागल हो गए हो, ये लोग तुम्हारा प्रचार सुनेंगे? और ऑनर ने उन्हें भगा दिया। वो बोले कि हमें मात्र 5 मिनट समय दे दो ताकि हम इस डिस्को में सुसमाचार का प्रचार करें, पर ऑनर उन्हें भगा दिया। जब वो जा रहे थे तो गेट पे पहुंचते ही पवित्र आत्मा ने उन्हें एक बात कहा कि इस ऑनर से पूछ कि ये जो कर रहे हैं ये लोग, इनका भविष्य क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये बात ऑनर से तू पूछ। फिर बोंके वापस आते हैं और उस ऑनर से पूछते हैं।
जितने आपके डिस्को में ये बच्चे दिख रहे हैं, आखिर इनका भविष्य क्या होगा। जब ये बात ऑनर सुना तो शौक सा रह गया और वो कहने लगा, तुम्हें कैसे पता ये बात? मैं आज सुबह से ही ये बार बार सोच रहा हूँ कि आखिर जितने बच्चे मेरे डिस्को में आते हैं इनका भविष्य क्या होगा। इस बात को मैं सोच रहा था, पर तुझे कैसे पता? तू ये बात कैसे पूछ लिया? तब बॉन्के ने कहा, जो तुझे बताया है कि इनका भविष्य क्या होगा, वही परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा मुझे भी बताया है कि इनका भविष्य क्या होगा। ये बात सुनकर के ऑनर थोड़ा सा हिल गया और इन्हें 5 मिनट समय देने के लिए तैयार हो गया। बोला, पर 5 मिनट समय मैं आपको दूंगा, पर वो भी मिडनाइट, मतलब आधी रात में आपको प्रचार करना होगा। बॉन्के बोले, कोई बात नहीं, आधी रात ही काफ़ी है। प्रभु के प्रियो, वो जब दिन आया, फ्राइडे का दिन था, बॉन्के आए और सब लोग डिस्को में डांस एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने भी एक ड्रेस पहना, डिस्को का ही ड्रेस पहना और उसमें शामिल हो गए। उसमें टहल रहे थे कि कैसे क्या बताएंगे। बातें तो बहुत कुछ कहना है, बातें तो बहुत सारी बतानी है, पर 5 मिनट में 5 घंटे की बातें 5 मिनट में कैसे मैनेज करूं। प्रभु के प्रियो, कभी कभी हमारे मन में ऐसा सवाल आता है, हम उसको कैसे बदलूं, उसको कैसे सुधारूं। पर जब पवित्र आत्मा की ओर से आप उसको बातें बताएंगे, यकीन मानिए वो बदल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो उसमें घूम रहे थे, टहल रहे थे, अचानक से म्यूजिक का आवाज़ कम कर दिया गया और बॉन्के के हाथ में माइक दे दिया गया और वो प्रचार करने लगे। जब प्रचार करना शुरू किए, बड़ी धड़ल्ले से प्रचार कर रहे थे, म्यूजिक बंद कर दिया गया था। देखते ही देखते एक लड़का घुटने पे आकर के रोने लगा, देखते ही देखते 2 लड़के आ गए, घुटने पे रोने लगे, देखते देखते 50 बच्चे घुटने पे आके रोने लगे, देखते देखते 100 लोग घुटने पे आकर रोने लगे, देखते ही देखते पूरा डिस्को बार घुटने पे आकर के रोने लगा और सबको पवित्र आत्मा ने छुआ और सब आशीष से भर गए। प्रभु के प्रियो, बड़ी हर्षित हो करके, बड़े हर्ष के साथ वो उनके वापस जर्मनी चले गए। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर का वचन उन्हें बदल देगा, परमेश्वर का सुसमाचार उन्हें बदल देगा, परमेश्वर का कलाम उन्हें बदल देगा। आप और हम नहीं बदल सकते, पर परमेश्वर का वचन उन्हें जरूर बदल देगा। इसीलिए आप किसी को समझाएं, सिखाएं तो परमेश्वर के वचन का उपयोग करें। प्रभु के प्रियो, बॉन्के 1 वर्ष के बाद फिर से उस जगह पे फिर से मीटिंग के लिए आए। 1 साल के बाद जब आए, उनके मित्र ने फिर उन्हें घुमाने के लिए ले गया और घुमाते घुमाते उनको उसी गलियों से लेकर के उसी डिस्को के पास लेकर जा रहा था। उनके रास्ता जाना पहचाना सा लग रहा था, वो पहचान गए और जैसे उस डिस्को के सामने गाड़ी रुकी तो वो उनके जैसे गाड़ी से उतरे तो देख रहे हैं वो डिस्को का नाम हट गया है और वहाँ पे होली क्रॉस और चर्च के नाम से वो फेमस हो गया है। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ है और उनके आंखों में आंसू आ गए। इतना पता लगा कि बॉन्के आए हुए हैं। एक लड़का भागते हुए आया, उनसे गले मिल करके रोने लगा और कहने लगा, आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं वही लड़का हूँ जो बिल्कुल आगे डिस्को बार में खड़ा था। आज मैं इस चर्च में वर्शिपर हूँ। इतने में भागते हुए एक लड़का आया, बोला, आज मैं इस चर्च का ड्रमर हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ। प्रभु के प्रियो, ऐसे ही सब लोग अपनी गवाही देने लगे और आज वहाँ पर आराधना शुरू हो गया। प्रभु के प्रियो, हम और आप किसी को नहीं बदल सकते, पर परमेश्वर का कलाम बहुतों को बदल सकता है। हम आशा करते हैं इस गवाही के द्वारा आप आशीष पाए होंगे। यदि आप आशीष पाए हो तो जरूर से इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बात को जान सकें। जय मसीह की। और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें, जैसे जिससे मुझे एहसास हो कि आप इस गवाही से प्रभावित हुए हैं।